अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैनब जावेद है और मैं प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि हम काफ़ी अरसे से पॉजिटिवली हैप्पी पे लाइव सेशंस कर रहे हैं डिफरेंट साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे। बहुत सारे जो हमारे पेशेंट्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि फाइनेंशियल बर्डन हम पे इतना ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है कि वो होते हुए हम अपने स्ट्रेसेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने उसी आपके मसाइल को लिंक करते हुए एक फ्रीलांस का सेशन अरेंज किया है कि आप घर बैठते हुए अगर आपकी जॉब्स चली गई हैं या आप किसी भी तरह से अर्निंग नहीं कर रहे, तो आप घर बैठते हुए अर्निंग कैसे कर सकते हैं। हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, जो हमारे फैसिलिटेटर हैं, वो मिस्टर आसिफ अली हैं। ही इज़ अ फ्रीलांसर एंड ही इज़ अ ब्लॉगर एंड ही स्पेशली वर्क्स ऑन अपवर्क। I have personally worked with him, mashallah. He's honest with his work, with his payments and everything, and moreover, he has very good communication skill. So, assalamu alaikum, Asif, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आई एम फाइन। आप कैसी हैं? I'm fine, thank you so much. So, आसिफ, थोड़ा सा आप हमें बताएंगे कि ये फ्रीलांसिंग है क्या? जी, बेसिकली फ्रीलांसिंग में आप अपनी सर्विसेज सेल करते हैं। आप अपने घर से अपनी सर्विसेज ऑनलाइन यूरोपियन क्लाइंट्स को और पाकिस्तानी क्लाइंट्स को, इंडियन क्लाइंट्स को सेल करते हैं। इन सर्विसेज में ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, इस टाइप की सर्विसेज भी हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि वर्क फ्रॉम होम। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। अच्छा आसिफ, आप हमें थोड़ा सा बताएंगे कि फ्रीलांसिंग कैसे होती है, मतलब कोई वेबसाइट्स हैं इसके लिए स्पेशली? जी, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आपको स्टार्ट में आप फेसबुक से स्टार्ट करें। फेसबुक के ग्रुप्स हैं, फ्रीलांसर पाकिस्तान है, पाकिस्तान फ्रीलांसर है। उसके अलावा fiverr.com और upwork.com, ये दो वेबसाइट्स जो हैं इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं और इन पे ज़्यादा काम होता है। इस पर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर या कंटेंट राइटर, जो भी आपकी फील्ड है। तो यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल बना के तो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा आसिफ साहब, मुझे ये बताएं, जैसा आपने कहा कि फेसबुक पे भी हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। अब जी। मुझे तो लकीली आप जैसे जो है फ्रीलांसर्स मिल गए, लेकिन हर एक के साथ मैंने बहुत दफा सुने फ्रॉड्स होते हैं फेसबुक पे, तो हम इस फ्रॉडेलिटी से बचने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, जिस तरह आपने मेरे साथ काम किया था, तो मैंने जो आपको अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बताई थी कि 2000 या 3000 पे पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो पता चल जाता है जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे किसी बंदे के साथ। तो आप 3000 4000 पे उसको बोलेंगे आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर दे। अगर वो आपको पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है वो फ्रॉड है। अगर वो आपको पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है और आप पेमेंट लें और दूसरा उसका काम स्टार्ट करें, इसी तरह आप माइलस्टोन्स में पेमेंट लें, 3000 पे लें, 4000 पे लें या एडवांस में कुछ पेमेंट ले लें, तो फ्रॉड आपके साथ नहीं होगा। जब आप फ्री में काम स्टार्ट कर देंगे और पेमेंट भी आप उससे डिमांड नहीं करेंगे, काम करते जाएंगे, तो 10,000 हो गया, 12,000 हो गया, उसके बाद वो चला जाएगा। ठीक हो गया। तो लेकिन आसिफ साहब, क्या अपवर्क और फाइवर फेसबुक से ज्यादा सेफ नहीं है? हम वहां पे क्यों नहीं डायरेक्टली काम करते? एक्चुअली वहाँ पे आप काम करेंगे तो अगर आपकी स्किल बेहतर नहीं है, आपने लोकल क्लाइंट के साथ काम नहीं किया हुआ, तो आपकी प्रोफाइल की रेटिंग ख़राब हो सकती है, क्योंकि वो लाइफ टाइम के लिए आपकी प्रोफाइल चलनी है। तो आप पहले उसको लोकल लेवल पे करें। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स जो हैं, वो जो आउटसोर्स कर रहे हैं, वो काम तो वो भी बाहर से ले रहे हैं, लेकिन वो आपको गाइडलाइन में, अपनी गाइडलाइंस के अंदर आपको बताएंगे कैसे काम करना है। तो आप लोकल लेवल से स्टार्ट करेंगे, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाएगा, उसके बाद आप डायरेक्टली अपवर्क और फ्रीलांसर पे जा सकते हैं। मतलब छोटी मार्केट से स्टार्ट करें, उसके बाद बड़ी में जाएं। तो राउंड अबाउट अगर एक बंदा स्टार्ट करता है तो फ्रीलांसिंग से हम कितना अर्न कर सकते हैं? देखें, फ्रीलांसिंग में जो पाकिस्तान में लोग अर्न करते हैं, मैं उनका बताऊंगा। ज़्यादा लोग पार्ट टाइम करते हैं, कुछ लोग हैं 40,000 मैक्सिमम अर्न कर रहे हैं इस टाइम, जो पार्ट टाइम करते हैं 40,000 20,000। मैं ये नहीं कहूँगा कि लाखों कमा रहा है, सारे लोग लाखों में कमा रहे हैं, लेकिन इसमें देखें लिमिट कोई नहीं है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आप 1 लाख भी कमा सकते हैं, 50,000 कमा सकते हैं। अगर आप मेहनत कम करेंगे, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करेंगे तो आपको पेमेंट मिलेगी, तो ये आपकी मेहनत पे, आप कितना कमाना चाहते हैं, कितनी मेहनत आप करते हैं। तो 1 लाख तक आराम से एक बंदा कमा सकता है।
चले, दिस इज अ वेरी नाइस न्यूज। हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हमें व्यू कर रहे हैं, तो आसिफ साहब ने हमें कह दिया 1 लाख तक कमा सकते हैं, तो सारे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते हैं आज। अच्छा आसिफ साहब, आप हमें थोड़ा सा ये गाइड करेंगे कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं? अगर हमारे डिफरेंट फील्ड्स के लोग आज हमें सुन रहे हैं, तो क्या हर तरह की फील्ड के प्रोजेक्ट्स होते हैं? जी, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, हर फील्ड से प्रोजेक्ट होते हैं। अब जैसे मैं मैकेनिकल फील्ड से हूँ, लेकिन मैं आर्टिकल राइटिंग कर रहा हूँ, वो चलिए डिफरेंट चीज़ है। अब मैकेनिकल फील्ड में अगर कोई है तो ऑटो कैड कर सकता है। आर्किटेक्चर फील्ड में है तो उसमें भी वो हाउस की डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकता है। उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, कंटेंट राइटिंग जो मैंने पहले भी आपको बताया। उसके बाद अमेजोन FBA पे जो सेल वगैरह होती है, स्टोर्स होते हैं, उन स्टोर्स के लिए राइटिंग, उन स्टोर्स को मैनेज करना, वर्चुअल असिस्टेंट बोलते हैं इसको। तो काफ़ी सारी फील्ड्स हैं। इन वेबसाइट्स पे आप जाएं, आप देखें, वहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स हैं, कैटेगरीज हैं कि आप किस में कॉल करते हैं और किस में आप काम कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं कि क्या फ्रीलांसिंग पे काम करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आपने बताया इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं, तो क्या हमारा लेवल ऑफ इंग्लिश बहुत अच्छा होना चाहिए? नहीं, आपका लेवल ऑफ इंग्लिश जो है बेसिक होना चाहिए। जैसे मेरा भी, आपको देखें होंगे कि मतलब इतना कोई नेटिव स्पीकर नहीं हूँ मैं, नॉर्मल फ्लुएंट इंग्लिश होनी चाहिए आपकी, कि आप राइटिंग में उसको कम्युनिकेशन कर सकें। चलें, स्पीकिंग में आप नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान से, एशियन कंट्री। राइटिंग में आप कुछ, और आपको एक टूल मैं बता देता हूँ, ग्रामरली टूल आपने यूज़ करना है। आप जब राइटिंग करेंगे तो ये टूल ऑटोमेटिक साथ में आपकी मिस्टेक्स आपको बताएगा कि यहाँ पे फुल स्टॉप होना चाहिए, ये आप स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ये आपको हेल्प आउट करेगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। आसिफ साहब ने हमें हमारी ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए एक टूल बताया है, ग्रामरली, तो वो आप अपनी रूटीन में भी यूज कर सकते हैं। आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन इसको हम एंड पे लेंगे, क्योंकि वो जो एक फ्लो चल रहा होता है वो एक टूट जाता है। अच्छा आसिफ साहब, हमें ये बताएं कि अगर किसी ने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी हो, तो क्या उसको कोई स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी? देखें, कुछ स्किल्स हैं उस पर आपको स्पेशल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह। लेकिन अगर आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करते हैं तो देखें, आपकी अगर क्वालिफिकेशन BA BCom है तो फिर भी आप इंग्लिश लिख सकते हैं, हर बंदा लिख सकता है। तो आपके जो दिमाग में वर्ड्स हैं उनको आप राइटिंग करनी है, आपने अपने थॉट्स को राइट करना है, और इस चीज़ के आपको पैसे मिलेंगे। ठीक है, हमें एक कमेंट आया है, वो पूछ रहे हैं कि मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रीलांसिंग पे क्या कर सकते हैं? हम तो लगता है सारे डॉक्टर बहुत गरीब हैं बस। जी, मेडिकल स्टूडेंट के लिए मैं गुड न्यूज़ देना चाहता हूँ। मुझे रोज़ जॉब नज़र आती हैं, उनको एकेडमिक राइटिंग चाहिए होती है। मेडिकल स्टूडेंट्स वो डॉक्टर को स्पेशली मांग रहे होते हैं। उसमें साइकोलॉजिस्ट के पूछा होता है कि साइकोलॉजिस्ट चाहिए हमें इस राइटिंग के लिए। ये हमारे पास एक क्या बोलते हैं उसको, एकेडमिक में होता है, थीसिस वगैरह, इस टाइप की जो एपीए चीज़ें होती राइटिंग हैं। समथिंग। जी हाँ, तो मेडिकल स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड है मेडिकल राइटिंग के लिए, हेल्थ एंड फिटनेस की वेबसाइट्स के लिए। उसके बाद कॉपी राइटिंग होती है डिफरेंट चीज़ों के लिए। तो आप सर्च करें, आपको ज़रूर वहाँ पे अपनी फील्ड से रिलेटेड चीज़ें नज़र आ जाएंगी। अच्छा आसिफ साहब, आपका काफी माशाल्लाह से एक्सपीरियंस हो गया। जब हमारे यंगस्टर्स किसी नई जगह पे आते हैं, तो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो आप क्या उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंसेस की बेसिस? जी, फ्रीलांसिंग में अगर आपने आना है तो आपको 2 से 3 मंथ ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर आप आना चाहते हैं, किस विल से आए, नहीं तो आप ना आए। आप बोलेंगे कि 3 मंथ में मैं स्टार्ट कर दूँ अर्निंग और लाखों कमाना शुरू हो जाऊँ, तो आप फेल हो जाएंगे इसमें। इस फील्ड में आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और पेशेंस के साथ काम लेना पड़ेगा। 2 से 3 मंथ आप इसको समझें, बिडिंग करें, कंसिस्टेंटली बिडिंग करें। फाइवर पे गिग सिस्टम है, अपवर्क पे आपको बिडिंग करनी पड़ेगी। मतलब फाइवर पे आप गिग बना के छोड़ देंगे, शॉप बना के, आपके पास क्लाइंट्स आएंगे। लेकिन अपवर्क पे जॉब पोस्ट आएगी, आप उस पर जाके अप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ें आप करें, इंशाल्लाह 2 से 3 मंथ में आपको रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे डेली बेसिस पे। अच्छा ऐसा थोड़ा सा, जितना सब मैंने भी फाइवर और अपवर्क यूज करने की नाकाम कोशिश की है, हमें सबसे पहले प्रोफाइल बनानी पड़ती है। तो हम अपनी प्रोफाइल को कैसे ग्लैमरस बना सकते हैं कि वो हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, उनको अट्रैक्ट करे? देखें, हम पाकिस्तान से हैं, हमारी इंग्लिश है और वो नहीं है जो नेटिव इंग्लिश होता है यूरोपियंस का। तो इसमें सबसे अच्छी टिप मैं यही आपको दूंगा, जब आप अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल बनाएंगे और फाइवर पे,
تو آپ ایز اے سیلر بنائیں گے، لیکن اس میں آپشن ہوتا ہے آپ بائر بھی بن سکتے ہیں کہ آپ بائر بن کے فری لانسرز کی پروفائلز کو دیکھ سکتے ہیں. تو آپ جائیں اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کنٹینٹ رائٹنگ سے ریلیٹڈ آپ نے دیکھنا ہے، آپ بائر میں جا کے کنٹینٹ رائٹر لکھیں، کنٹینٹ رائٹرس کی پروفائلز آ جائیں گی. اب ان پروفائلز میں وہ جو ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہوں گے، آپ ان پروفائلز کو دیکھیں گے، ان کو کاپی پیسٹ تو نہیں کریں گے لیکن تھوڑا سا وہاں سے آئیڈیا لے کے اپنی پروفائل کا آپ اس طرح سے سیٹ کریں گے تو آپ کی پروفائل پہ ضرور انشاءاللہ آرڈرز آئیں گے، گلیمرس پروفائل آپ کی بنے گی. چلیں یہ تو آپ نے ماشاءاللہ ہمیں بہت ساری ٹپ دے دی ہے، اور کاپی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کاپی کر کے ریفریش کرنا بھی تو ہمیں بڑے اچھے طریقے سے آتا ہے، تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا آصف صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ فری لانس سٹارٹ کرنے کے لیے کیا ہمیں کوئی ٹریننگ، مطلب میرا کویسچن یہ ہے کہ جیسے پروفائل بنانی ہے، اکاؤنٹ بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں کوئی ٹریننگ دینی پڑے گی یا یوٹیوب پہ ہمیں ایسی ویڈیوز مل جائیں گی جو ہمیں بتا دیں گی کہ کیسے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، یہ سب سارا؟ دیکھیں فرسٹ آف آل جب آپ اپ ورک پہ آتے ہیں تو وہاں پہ بہت زیادہ کمپٹیشن ہے، نیو پروفائلس وہ نہیں لے رہے، آپ کی پروفائل فرسٹ ٹائم ریجیکٹ ہو جائے گی. تو آپ نے اس سے پریشان نہیں ہونا، یوٹیوب پہ جائیں، ہاؤ ٹو اپروو اپ ورک پروفائل سرچ کریں، وہاں پہ ڈفرینٹ آپشنز آ جائیں گے کہ کون سی نیش آپ نے لگانی ہے کہ آپ کی پروفائل ایکسیپٹ ہو جائے. تو اسی طرح سے ہے کہ بس سوال میں آپ کا سمجھا نہیں. دیکھیں آج کل یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ورک شاپس آفر کر رہے ہیں، ویسے ہم نے بھی کی تھی کہ اگر آپ نے فری لانسنگ کرنا سیکھنا ہے کہ اکاؤنٹ کیسے بنانا ہے، پروفائل کیسے بنانا ہے، بینک اپنا نمبر اس میں کیسے ڈالنا ہے، ایسے بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں، تو وہ آپ نے کا جواب ہم تک پہنچ گیا ہے کہ ہم یوٹیوب سے یہ ساری چیزیں دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں. تو اٹ از ناٹ ڈیفیکلٹ، اس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے، ایسا ہی ہے؟ جی ٹریننگ کی یہی، اگر آپ کہیں پہ اسٹک ہو جاتے ہیں تو آپ یوٹیوب سے ہیلپ لے سکتے ہیں کہ پروفائل کس طرح سے بنانی ہے، اگر اپروو نہیں ہو رہی، ریجیکٹ ہو گئی ہے، پیمنٹ میتھڈ اس میں کس طرح سے ڈالنا ہے، وہ ساری یوٹیوب پہ ٹریننگ موجود ہے. اور اگر مطلب کوئی میٹرک پاس بندہ بھی ہوگا فری لانسنگ میں آنا چاہتا ہے تو وہ یہ کام تو کر ہی سکتا ہے. اگر یہ وہ نہیں کر سکتا تو وہ فری لانسنگ نہیں کر سکتا. اگر وہ بولتا ہے کہ میں اسپون فیڈر ہوں، مجھے ہاتھ پکڑ کے مطلب پروفائل بنانی بھی سکھائی جائے، تو سوری ہے لوگوں کو یہ میری بات تھوڑی بری لگے گی لیکن یہ ریئلٹی ہے. اچھا آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کہہ دی. اس کے ساتھ ہی نا جو لوگ فری لانس پہ آتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہمیں فری لانس کا نہ بتائیں، بس ہمیں پروجیکٹس ڈائریکٹلی پکڑا دیں. تو وہ اسی طرح ہے کہ ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں اسپون فیڈ کیا جائے، ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے. اور اگر آپ نے یوٹیوب پہ اوتھینٹک ویڈیوز دیکھنی ہے تو مسٹر آصف علی کا جو ہے اپنا چینل بھی ہے، اس کا لنک ہم نے پازیٹیولی ہیپی کے ٹاپ پن پہ ڈالا ہوا ہے، آپ اس کو سبسکرائب کریں. بہت سمپل لینگویج میں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کو کس قسم کے ایشوز آ سکتے ہیں، آپ کے کیا کیا پرابلمس ہیں، وہ کیسے ریزالو ہو سکتے ہیں. انشاءاللہ ان کی مزید ویڈیوز بھی آتی جائیں گی. آصف ایٹ دی اینڈ آف دا سیشن آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں ہماری پبلک کو؟ جی اگر آپ کو فائنینشیل ایشوز ہیں، مطلب آپ جاب کر رہے ہیں، جاب سے آپ چھوڑنا چاہ رہے ہیں اس کو کسی ریزنس کی وجہ سے، یا آپ کے پاس جاب نہیں ہے، تو آپ ٹائم اپنا ویسٹ نہ کریں، آپ فری لانسنگ میں آئیں، اپنی پروفائلز بنائیں. پروفائلز پہ اپ ورک پہ، فائیور پہ، فیس بک سے دیکھیں، freelancer.com ہے، اور بھی کافی پلیٹ فارمز ہیں. آپ ٹرائی ضرور کریں، لوگوں کی سنی سنائی باتوں پہ نہ جائیں کہ فری لانسنگ میں اب بہت کمپٹیشن ہو گیا، جاب نہیں ملتی. آپ ٹرائی ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو آرڈرز ملیں گے. چلیں یہ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کہہ دی، اور جس کا رزق اللہ پاک نے دینا ہوتا ہے اس تک تو پہنچ ہی جاتا ہے، لیکن رزق بھی آپ کو تبھی ملتا ہے جب آپ اس کے لیے محنت کریں. بہت شکریہ آصف علی آپ کا، آپ کے ٹائم کا. ہمارے پارٹیسپینٹس نے بہت زیادہ انجوائے کیا اور بہت سارے ان کے کمنٹس بھی آ رہے ہیں کہ سر یور سیشن واز امیزنگ، اٹ واز فینٹاسٹک، اٹ واز گریٹ. آپ بعد میں پڑھ بھی سکتے ہیں اینڈ دے آر ویری ہیپی فار یور سیشن. تھینک یو سو مچ ونس اگین فار یور ٹائم اینڈ اللہ حافظ. تھینک یو فار انوائٹنگ می. اللہ حافظ. اللہ حافظ.